अरसत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सैलाब कहर बरपा रहा है। गांव, कस्बा, शहर, हर जगह बाढ़ ने बर्बादी का बेहद भयानक मंजर खड़ा कर रखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, स्वात घाटी, सब जगह बर्बाद हाल है। सिंध और बलूचिस्तान के हालात सबसे बुरे हैं। इन दो राज्यों में शायद ही कहीं कोई चीज़ सलामत दिखे आपको। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तो दुनिया से ही कट चुका है। एक मोटा अनुमान कहता है कि पाकिस्तान के 3 करोड़ लोग बाढ़ से बेघर हो चुके हैं, यानी कि हर 7वां पाकिस्तानी आज की तारीख में बिना छत के है, सड़कों पर। खुदा की कसम बड़ी आजमाइश है, दिल भी बड़ा दुख रहा है। ये हमारे भाई हैं, अब ये बैठे हैं। मैंने इनसे पूछा यार आप लोगों की आंखें लाल क्यों हो रही हैं? इन सब की मैंने देखा आंखें लाल हो रही हैं, सुर्ख हो रही हैं। तो उन्होंने कहा यार बात ये है कि हम दिन रात के जागे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं। इनके पास तो टेंट भी नहीं पहुंचे हैं। ये देखे चारपाई के नीचे टेंट बनाकर बैठे हुए हैं। कह रहे यार हम सोते हैं ना तो हमें डर ये है सोएंगे तो सामान ना चोरी हो जाए हमारा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। बेचारा पाँव दिखाना क्या है मसला है, पता था क्या हो? ये पाँव के अंदर जख्म लग गए, ये कर देखे खून, ये सामान उठा के और नंगे पाँव, ये बेचारों को तकलीफ है। सही आप बताएं, आप सो नहीं पा रहे हो, आंखें लाल हो रही हैं। यहाँ से चोरी हो रहा है, क्या करूँ, मजबूरी है, दिन रात जागरते हैं। यानी कि एक तो परेशानी है कि घर गिर गए, रोड पे आ गए बेचारे, यहाँ सो नहीं पा रहे हैं कि इन बेचारे लुटे फुटे लोगों का भी सामान चोरी करके ले जाते हैं। बेइज्जती देखें आप। दर्द और हालात का अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। पाकिस्तान के लोगों पर जो कहर टूटा है उसका कारण है भारी बारिश। इसके चलते पाकिस्तान की सारी नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी अजगर की तरह मीलों दूर बस्तियों को लपेट चुका है और लोग उसके शिकंजे में लाचार महसूस कर रहे हैं। हालात को देखते हुए पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई है। सिंध के 23 जिलों में अलर्ट है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अब हालात का जायजा लेने निकले हैं। प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, मगर सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो पहले पैसे आ रहा था वो तो अपनी जगह, लेकिन पीएम साहब ने ऐलान किया है कि ख़ास तौर पे जो सैलाब के मुतासरीन हैं, जो बारिशों के मुतासरीन हैं, उनके लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला कल से नया सिलसिला बेनिज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू होगा। आगे जाके जो नुकसान हुआ है घरों के, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं ताकि उसमें भी हम आगे जाके मदद करें। लेकिन इस वक्त इतना तबाही फैला हुआ है, पूरा सूबा डूब चुका है, तो फौरन हम क्या चाहते हैं कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा सा मदद अभी पहुंचा सकें और आगे जाके जो घर हैं जहाँ नुकसान हुआ है उनको भी हम दे सकें। हमारा भाई है, हमारा भाई है, सारे हमारे हमारा भाई है, हमें नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की सरकार लोगों के बीच है, लोगों का अपना रोना है, अपना दुखड़ा है। सरकार खुद ही लाचार है। सच ये है कि राहत के नाम पर कुछ है ही नहीं। पुलिस वाले लोगों का खाना खा जा रहे हैं और भूख से बिलबिलाते लोग उनके साथ झड़प कर बैठते हैं। सिंध में बेआसरा लोगों ने सेना के नौजवानों को धक्के मार करके भगा दिया। उनका कहना था कि ये लोग मदद के लिए नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं। कौन मुतासर है वहाँ? मशकरी करी मशकरी आवाम के मिलेगा ना आवाम के मिलेगा ना तमाम आवाम के मिलेगा ना तमाम खाएगा। सच ये है कि बाढ़ से समूचा पाकिस्तान बेहाल है। उसका बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 3000 किलोमीटर से अधिक सड़कें खराब हो चुकी हैं। करीब 150 पुल बह गए हैं और 6,82,139 घर या तो आधे या पूरे डूब चुके हैं, खत्म हो गए हैं। of epic proportions
Thousands are without shelter, many are without food, and people are stranded. We need to ask not just the provinces and Islamabad, it is beyond the capacity of any one administration or government. पाकिस्तान के हर हिस्से में आप इसी रफ्तार से सैलाब को देखेंगे जिस रफ्तार से अभी तक आप देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि तबाही के लिए निकला जलदैत्य है, जो कुछ भी रास्ते में आएगा सब ध्वस्त करता चला जाएगा, और वो भी ऐसा ही रहा है। आप पानी की रफ्तार देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हजारों हजार हाथियों की ताकत लेकर के वो तेजी से दौड़ा जा रहा है। जो कुछ भी सामने आएगा सबको तोड़ता, सबको दबाता, लीलता हुआ निकल जाएगा। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये बहरीन बाजार है, एक जगह है जहाँ पानी की रफ्तार को आप देखिएगा, जिधर से पानी आ रहा है और जिधर जा रहा है। अपने रास्ते में क्या यह कुछ भी सलामत रहने देगा? कोई स्थानीय पत्रकार यहाँ के हालात को बता रहा है और यह भी कह रहा है कि सामने का यह पुल भ्रष्टाचार के चलते आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया, मगर लग ऐसा रहा है कि पानी का विकराल रूप इसको लील जाएगा। आप इस रिपोर्टर के वॉक थ्रू को सुनिए ज़रा। आ रही है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये वही ब्रिज है जो मेन बाजार बहरीन के हैं, जो कि इस पे करप्शन हुई है। 12 साल गुजर के बाद, कई हुकूमतें गुजरने के बाद भी इस ब्रिज पे बिल्कुल करप्शन की वजह से ये अभी तक तामीर नहीं हो सकी। और ये बहरीन बाजार के वो ब्रिज हैं जो कि करप्शन के बायस अभी तक ये तामीर नहीं हुई है और दोबारा ये बहरीन के आवाम के लिए सर्द दर बन के आते हैं। बाढ़ से बर्बाद हाल पाकिस्तान में एक रिपोर्टर की रिपोर्ट जो अभी आप देख रहे थे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। बाढ़ के मारे भूखे प्यासे लोग राशन की दुकान के आगे खड़े थे, तभी सैलाब ने चीते की तरह दुकान पर झपट्टा मारा और पूरी दुकान खींच ले गया। जो लोग सामने खड़े थे वे उल्टे पांव भागे। पाकिस्तान में बेहद खूबसूरत इलाका है स्वात घाटी, मगर आज की तारीख में बेहद बदसूरत और बर्बाद हाल है। पानी ऐसा प्रलय लेकर आया है कि कई माले की मजबूत इमारतों को वह देखते ही देखते लील गया, कुछ कहीं बचा ही नहीं। पाकिस्तान में चारों तरफ हालात यही हैं, ऐसे ही। अब मैं आपको हनीमून होटल जो वहाँ का था उसको दिखा रहा हूँ। पानी का रेला कई दिनों से उसको धक्के मार रहा था, आखिरकार उसने उसकी नींव हिला दी और पूरी इमारत उसकी चोट के आगे बिखर गई, बह गई, बिला गई। तस्वीरों के ज़रिए आपको हालात का अंदाज़ा होगा और वो एक खौफ से आप भर जाएंगे। अब आप ये अचानक सैलाब आया है इसको देखिएगा। एक आदमी किनारे से किसी का हाथ पकड़कर पानी के रेले में तेज़ी से बहते हुए एक आदमी का हाथ पकड़ना चाहता है, उसको बचाना चाहता है, मगर उसकी खुद की जान के लाले पड़ गए। जिसको रेले ने लपेट रखा था वह डूबता उतराता कहीं दूर चला गया, पता नहीं कहाँ, लेकिन वो गायब हो गया। इस तरह के हालात हैं।
चारों तरफ से बाढ़ का भयानक हमला है और आपको दिखाता हूं पानी कैसे घर के दरवाजों को चीर करके अंदर आ रहा है। थोड़ी देर में आंगन, घर की चारदीवारी भर गए। घर का मालिक लाचार है, कुछ कर नहीं पा रहा है, ना कर सकता है। बाहर से आया पानी मानो पलटन लेकर चल रहा हो। जहां भी दरवाज़ा खुला दिखा वहां उसने धावा बोल दिया। किसी हमलावर की तरह गांव-गांव में पानी चढ़ा पड़ा है और हर तरफ तोड़-फोड़, तबाही, बर्बादी मचाए हुए है। अब आप देखिए कि तुलसा राजनपुर नाम की एक बस्ती है जहां से चनाब नदी निकलती है। नदी इन दिनों ऐसी अज्ञा बेताल हुई पड़ी है कि पानी की रफ्तार ने एक आदमी को कीचड़ में दबा लिया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। उसको बचाने के लिए लोग दौड़े, भागे हुए आए। एक आदमी को बचाने में खुद की जान को जोखिम में डालना पड़ा, मगर यहाँ लोगों ने वो आदमी जो दबा हुआ था उसको बचा लिया, मौत के जबड़े से बाहर निकाल लिया। सबकी जान की हिफाजत फरमा। यार वो टीवी वाला अब आप सामने देखिएगा, जो तस्वीर आपके सामने आने वाली है, दूर पहाड़ से होकर जाता हुआ एक हाईवे है। नीचे घाटियों में वो भरभरा करके गिरने लगता है। इस रास्ते को काराकोरम हाईवे कहते हैं, जो पाकिस्तान और चीन के बीच दौड़ता है। जहां यह सड़क ध्वस्त हुई है उसके नीचे घाटी में एक नदी बहती है और आजकल वह 1000 हाथियों की ताकत लेकर चल रही है। उसने किया ये कि जो फाउंडेशन है इस हाईवे का नीचे, उसको उसने तबाह कर दिया, तोड़ दिया और फिर पूरा का पूरा हाईवे भरभरा करके नीचे आने लगा। गाड़ियां जो उस पर चल रही थी वो भी गिरने लगी और सब कुछ जैसा आपके सामने दिख रहा है। तबाही क़यामत तक क़यामत। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या पाक दाऊ गोरा तबाही। पाकिस्तान में इस तरीके से तबाही का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। कितने डूबे, कितने मरे, कितने बचे, कुछ भी तयशुदा तौर पर आप कह नहीं सकते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ा कहता है कि अब तक 1000 लोग मरे हैं। सैलाब की प्रचंड मार के आगे पाकिस्तान का सारा सिस्टम फेल है। वहाँ के टीवी चैनलों पर जो लोग राहत का सामान लेकर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को हिम्मत हौसला दे रहे हैं, उनको अगर आप सुनेंगे तो रूह तक आपकी कांप जाएगी। पाकिस्तान का समझे एक तरीके से 60% एरिया डूब चुका है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो इस वक्त दीरबाला में 5 बच्चे स्कूल से आज ही आ रहे थे, पानी का रेला उनको ले गया अपने साथ, और जो जा रहा है पानी में उसकी लाशें आ रही हैं। अगर हम बलूचिस्तान के सैलाब की बातें करें, 200 का फिगर चल रहा है कि जी 200 लोग पानी में बह गए। अगर 200 लोग पानी में बहे थे तो रोजाना 20 लाशें क्यों मिल रही सक्कर बैराज से? भाई वहाँ तो जो सैलाब आया वो पत्थर लाया, दरख्त लाया अपने साथ, नेज़े बन के आए दरख्त, और वो दरख्त ऐसे बह रहे हैं ना जैसे कोई हवा की तरह। तो पहाड़ों के बीच में गांव होते हैं ना, तो जब रेला आया कुछ नहीं बचा है। जो बलूचिस्तान में तबाही का आगाज हुआ था वही इस वक्त पूरे सिंध में है। वही इस वक्त अगर हम राजनपुर की बात करें, तौसा शरीफ की बात करें, फाजिलपुर की बात करें, ये सब वो जगह जो शहर सफ़े हस्ती से मिट गए। और अफसोस इस बात का है कि जिस वक्त मैं वहाँ उस मुसीबत ज़दा इलाकों में मौजूद था, उस वक्त हमारे मीडिया पे ये चल रहा था कि फलां साहब ने अस्पताल में केला खाया, कि आधा केला खाया, कि पूरा केला खाया। और मैं तो कहता हूँ हमारे चैनलों को अपने लोगों इस वक्त ब्लैक कर देने चाहिए। इतनी बड़ी आफत है, हज़ारों लोग बह गए पानी के अंदर। आपको ये कहने में कोई इसमें आप कंफ्यूज नहीं इस बारे में ना कि जितनी बड़ी आफत है पाकिस्तान को इस वक्त अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होगा। अभी 4 दिन बाद जो लोग पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए, आप किसी भी इलाके में चले जाएं सैलाब ज़दा, आप दूर से देखेंगे आपको पहाड़ नजर आएगा, आप बोलेंगे कि मक्खियां बैठी हुई इसके ऊपर। आज की तारीख में पाकिस्तान से बदहाल कोई देश नहीं है। सरकार बुरे आर्थिक संकट से गुजर रही, इमरान खान से मिल रही चुनौती अलग है। महंगाई और बेरोजगारी की मार सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है। ऐसे में इस तरह का प्रलय काल जिसने समूचे देश को बर्बाद कर रखा है, डूबते के गले में कई किलो के पत्थर के आ पड़ने जैसा है। ये स्थिति है पाकिस्तान की आज की तारीख में।
अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।